two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -12 centimeter, 0, 0 and +12 centimeter, 0, 0. In an external electric field E is equal to B upon small r square, where B is equal to 1.2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square and small r is in meter. The electrostatic potential energy of the configuration H. ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है, इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू B अपान स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको -12, 0, 0 और ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। इस सिचुएशन पे एक चार्ज रखा हुआ है 14 माइक्रोकूलम का और +12, 0, 0 पे एक चार्ज रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम का। हमको बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, आपको समझाया गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भले ही वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, मान लीजिए कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, अगर इसमें दो चार्ज ला के रखे जाते हैं, एक चार्ज मान लीजिए Q1 रखा, एक चार्ज मान लीजिए Q2 रखा, ये V1 पोटेंशियल पे है क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा हो सकता है? तो इसका V1 पोटेंशियल, मान लो यहाँ का V2 पोटेंशियल है, तो लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है Q1 V1, मतलब इसको पोटेंशियल के अगेंस्ट लाने में किया गया वर्क, प्लस इसको लाने में किया गया वर्क, मतलब Q2 V2, प्लस इन दोनों को आपस में अरेंज करने में किया गया वर्क। अब इन दोनों को आपस में पास लाने में अगर सोचो ये पोटेंशियल ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, तो इनको लाने में कितना वर्क करना पड़ता, वो करना पड़ता 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ये R डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो यहाँ पे हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल पहले निकालें कि स्मॉल आर का मतलब यहाँ समझना बच्चों, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन से देखना है इसको, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, आपको E दिया है तो हर पॉइंट का पहले तो V पोटेंशियल में इसका रिलेशन बताना है। तो भाई आपको पता है E बराबर क्या होता है, माइनस का dV/dr, पता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, यानी कि dV बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस का E/dr। क्यों? क्योंकि हम हर पॉइंट का पहले V फाइंड करें, जब V मिल जाएगा तब तो V1 V2 अलग अलग पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। अब dV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस E की वैल्यू क्या है, B/r² इंटू dr। इसको इंटीग्रेट कर लो, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इधर तो ये V मिल जाएगा इंटीग्रेट करने पे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -B/r² इंटू dr, ठीक है। तो B/r², अब ध्यान से समझना, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, B ऐसे ही रहेगा, 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे। अब सोचो, आपको पता है ना कि अगर r की पावर n होता तो इंटीग्रेशन करके क्या आता बताओ, r की पावर n+1/n+1। तो इसी तरीके से जब ये 1/r² है तो क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई, इसको लिख सकते हो r की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 1/r² क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2। और हमको ये पता है कि जो जब इंटीग्रेशन करते हैं जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है। देखो r की पावर n थी तो फार्मूले में क्या हो जाता है, r की पावर n+1 आ जाता है इंटीग्रेशन के बाद। मतलब यहाँ भी इंटीग्रेशन के बाद पावर में एक ऐड हो जाएगा,
यानी कि r की पावर बनेगा -2 + 1, और जो पावर ऐड होने के बाद बचती है वही डिवाइड हो जाती है, मतलब -2 + 1 आ गया। तो ये बचेगा माइनस का 1/r। देखो r की पावर -1 मतलब 1/r, और माइनस साइन बचेगा -1 से, यानी कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, -1/r। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई, तो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/r। तो जब इसको सॉल्व किया तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि v बराबर आ जाएगा b/r। अब मेन क्या है कि इन पॉइंट का हमको पोटेंशियल v1 v2 निकालना पड़ेगा पहले। तो भाई इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, है ये होगी r1, ठीक है, क्योंकि दोनों देखो x एक्सिस पे हैं, दिख रहा ना, ये -12 ये +12, x एक्सिस पे दोनों, तो r1 हो गया। ये पॉइंट क्या होगा भाई, यहाँ से कितनी दूर होगा, ये r2 होगा, ये हमने q2 चार्ज मान रखा। तो r1 पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये पहले पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, v1। तो ये r1 r2 पहले निकालो तब तो निकलेगा, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू पता हो तो b निकाल सकते हो, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेटा स्मॉल r1 कैसे निकलेगा बताओ, तो याद करो ओरिजिन से निकालना है 0,0,0, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का, यानी कि यहाँ पे करोगे तो -12 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, बाकी सब जीरो ही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कुल मिला के 12 सेंटीमीटर, ये r1 आ गया। ऐसे ही जब आप r2 निकालेंगे तो वो भी निकलेगा 12 सेंटीमीटर, तो r1 r2 आपको मिल गए, जरूरत पड़ने पे वैल्यू रख देंगे। अब बच्चों यही फार्मूला यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज सिस्टम, दिए गए चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। देखिए U बराबर होगा 1/, वही बात है पहले तो Q1 V1 पहला चार्ज और पहले चार्ज का पोटेंशियल, प्लस Q2 V2 प्लस इनके बीच की अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बताओ, 1/4πε0 क्या होता है Q1 Q2, और अपान इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी r1 + r2, यानी कि आ जाएगा r1 + r2। देखो ना इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r1 + r2, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। बच्चों अब u की वैल्यू निकाल दो आप। Q1 कितना है भाई 14 माइक्रोकूलाम, तो जब माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁻6 आ जाता है। ऐसे ही Q2 भी करोगे तो -4 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, तब ये कूलाम में कन्वर्ट होगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टेप में, अगले स्टेप में वैल्यू रखते हैं, तो Q1 × b/r1, ये क्या आएगा ऐसे ही Q2 और V2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखो b/r2, तो b/r2 प्लस ये ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू रख दें, चलो सॉल्व कर लेते हैं अभी बाद में, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2/r1 + r2। अब सारी वैल्यू रख दो बच्चों एक साथ, तो U बराबर क्या आएगा जरा बताओ, हमको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। Q1 कितना है भाई 14 × 10⁻⁻6, B की वैल्यू कितनी है 1.2 × 10⁻6 अपान r1 कितना है 12 सेंटीमीटर। तो जब 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 12 × 10⁻2 मीटर। भाई सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 12 × 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो ना 10⁻2 आता है। ऐसे ही r2 को भी कर लो, जरूरत क्योंकि हमको MKS में पड़ रही ना, ये हमने कर लिया, ठीक है। प्लस Q2 कितना है भैया, ये -4 × 10⁻⁻6, अच्छा ये -4 है ध्यान रखना। B की वैल्यू कितनी है भैया, ये 1.2 × 10⁻6
अपान R2। R2 का मतलब ये वाली रेजिस्टेंस, ये कितनी है ओरिजिन से सेकेंड चार्ज रेजिस्टेंस 12 इंटू 10 की पावर -2। समझ गए, ये आ गई R2 वैल्यू। अच्छा, प्लस 1/4πε0, ये कितना आएगा भाई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 पहले चार्ज की वैल्यू, ये कितना है 14 इंटू 10 की पावर -6। Q2 ये कितना है भाई -4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक, अपान डिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 24 इंटू 10 की पावर -2। अब सब सॉल्व कर लो बच्चों, तो U की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से देखो ध्यान से, तो देखो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ये 0 बढ़ेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स। अब देखो ये 10 हुआ 10 की पावर -2, तो कितना हो गया 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर क्या बचा -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और +6 -6 पावर आपस में कैंसिल हो गया, देखो -6 + 6 जुड़ के कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि नीचे 10 की पावर ऊपर +1 गया, यानी कि 14 इंटू 10 आ गया। ये पहले स्टेप से आया। दूसरे स्टेप में देखो जरा, फिर वही बात है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, 10 कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, 12 से 12 को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब देखो -6 से +6 भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, नीचे 10 पावर क्या बचेगा देखो -2 + 1, यानी कि -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पहले लग जाएगा, यानी कि -4 इंटू 10, 10 पावर -1 नीचे था ना, ऊपर गया तो +1 हो गया, तो 10 बच गया, इतना ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन करो बच्चों, देखो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी टाइम जाएगा बताओ 6 टाइम्स, 6 में अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 2, और 9 में 3 से करेंगे तो कितना बचेगा 3, 2 को 14 से कट करोगे तो क्या बचेगा 7, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा देखो, और ये माइनस साइन तो था ही, तो ये -1, तो ये माइनस बन जाएगा पूरे टर्म में, क्योंकि वो माइनस एक एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ देखो, माइनस, और 3 इंटू 7 ये क्या बचा 21 इंटू 10 की पावर देखो क्या बच रहा भाई, नीचे है -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, अब देखो ऊपर आया तो हो गया +2 और +9 है, कितना हो गया 10 की पावर 11, और 10 की पावर यहाँ पे क्या है माइनस का 12, देखो -6 -6 10 की पावर -2, यानी कि प्लस का हो गया 11 माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों तो देखो यहाँ से बच्चों अगर तुम बात करो तो U की वैल्यू क्या बच रही है बताओ हमको, यहाँ से बच रहा 140, ठीक है, यहाँ से बच रहा -40, और यहाँ से क्या बच रहा है देखो 10 की पावर -1 बचेगा, तो 21 में 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2.1, तो माइनस का 2.1, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, इसका मतलब U की वैल्यू आ जाएगी देखो 140 के तो क्या बचा 100 -2.1, या हम कह सकते हैं कि U = 97.9, तो क्या बचेगा 97.9, वो भी कैसा आया पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 97.9 जूल, वो भी क्या होगी ये जूल में होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 97.9 जूल होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।